जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में हम लोग जेएसएससी जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड जीके को एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं, जो हर दिन सुबह और शाम 7 बजे होता है, जिसमें हम लोग टोटल 2500 क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर दिन 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा सेकेंड क्लास है। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने भूभाग को काट कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था? झारखंड को पहले बिहार में दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था, और कितने भूभाग को काटा गया? तो ये 45.80%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह की आकार कैसी है? झारखंड का नया राजकीय चिन्ह का आकार कैसा है? तो इसका आकार है गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी। पहले जो राजकीय चिन्ह था उसमें 4 जे था, अभी इसमें अशोक चक्र था। अभी क्या है? गोलाकार है, और ये इस तरह की आकृति है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो बता दें इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे कि पूछ देगा कि इसमें कितने गोला है, तो इसमें 7 गोला है। ठीक है, कितने गोला है? 7 गोला है। और पूछ देगा कि इसमें जो हाथी है, एशियाई हाथी, जो हमारा राजकीय चिन्ह को इसमें रखा गया है, तो वो कितने हैं? तो वो 24 हैं। ठीक है, कितने हैं? 24 हैं। पलाश के फूल कितने हैं? तो ये भी 24 हैं। और पूछ देगा कि यहाँ पे जो मानव आकृति बनी हुई है वो कितने जोड़े हैं, तो इसके कितने जोड़े हैं? 24 जोड़े हैं। यानी कि टोटल कितने हो गए? 24 दूनी 48। ठीक है, ये 16 चित्रकारी है। और बीच में क्या है? तो यहाँ पे याद रखना है कि क्या है? अशोक स्तंभ है। पहले वाले में अशोक चक्र था, अभी वाले में अशोक स्तंभ है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को किस जनजाति को 31वां जनजाति घोषित किया? तो इससे पहले 1953 और 1956 में घोषित किए गए थे। ठीक है, 1953 और 1956 में घोषित किए गए थे। 1950 और 1956 में घोषित किए गए थे आर्टिकल 342 के तहत। ठीक है, ये जो जनजाति घोषित किए जाते हैं वो किसके तहत किए जाते हैं? आर्टिकल 342 के तहत किए जाते हैं। और पहले 1950 1956 में हुए थे, तो जिसमें टोटल थे 30। उसके बाद 2 को और ऐड किया गया, और ये 2 ऐड हुए 2003 में, जिसमें से एक है कंवर और एक है कोल। ठीक है, एक है कोल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जिन्हें ये सेशन फास्ट लग रहा है वो स्लो करके देख सकते हैं, सेटिंग में जाके स्लो हो जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो ये है पलामू अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछेगा तो पलामू अभ्यारण्य है, जिसका एरिया है 795 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 795 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 56 नंबर। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि कहाँ के प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं? तो यह है साइबेरियन। ठीक है, साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं उधवा पक्षी विहार में। और ये कहाँ पे है? तो यह है साहेबगंज में। ठीक है, साहेबगंज में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? टोटल कितने ब्लॉक्स है झारखंड में? ब्लॉक है 264। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आंसर देने का समय नहीं दे रहे क्योंकि सेशन थोड़ा फास्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, जिन्हें थोड़ा सा अगर फास्ट लग रहा है तो वो थोड़ा सा रुक कर या स्लो करके देख सकते हैं। झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है? कितने पंचायत है झारखंड में? ग्राम पंचायत है 4559। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने हैं? 4559। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज? तो ये है मुकुंद नायक। मुकुंद नायक कौन है? तो ये छोटा नागपुर की जो नागपुरी हुए, नागपुरी लोकगीत और लोक नृत्य उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसी से संबंधित है मुकुंद नायक। ठीक है, और इन्हें प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है। इन्होंने एक कुंजवन, ठीक है, कुंजवन की स्थापना की है। कहाँ पे? रांची में। ठीक है, तो कुंजवन की स्थापना किसने की है? मुकुंद नायक ने। कहाँ पे? रांची में। 60 नंबर आते हैं।
लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का, ठीक है, को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली, यानी कि भारत पाक युद्ध हुआ था तो किस वर्ष में हुआ था जहाँ पे इन्हें वीरगति मिली है, शहीद हुए हैं। तो ये 1971 कब हुए, 1971 में भारत पाक युद्ध में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन औजपूर्ण नृत्य है। औजपूर्ण नृत्य कौन सा है, औजपूर्ण का मतलब क्या होता है, तो औजपूर्ण का मतलब हुआ विगोरस, यानी कि उत्साह और जोश से भरा हुआ। तो इनमें से कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है जो उत्साह और जोश से भरा हुआ है, तो ये छौ नृत्य है, ठीक है। अगर ऑप्शन में पाइका रहता, पाइका, अगर ऑप्शन में पाइका रहता तो पाइका भी सही होता। छौ और पाइका दोनों ही औजपूर्ण नृत्य है, ठीक है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दे तो दोनों को सही करना है। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर, किस नृत्य में पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, यानी कि पुरुष है वो स्त्री का वेश धारण करते हैं और नृत्य करते हैं, तो वो कौन सा नृत्य है, तो है नेटुआ, ऑप्शन नंबर बी, कौन है, नेटुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जैन साहित्य के आचार रंगसूत्र में झारखंड प्रदेश को क्या कहा गया है। जैन साहित्य में, जैन लिटरेचर में जो आचार रंगसूत्र है उसमें क्या कहा गया है, झारखंड के प्रदेश को, झारखंड क्षेत्र को लाद्य क्षेत्र कहा गया, ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा गया है, लाद्य क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड में गौतम बुद्ध की तपस्या का मुख्य केंद्र कौन सा पर्वत था। झारखंड में गौतम बुद्ध की तपस्या का मुख्य केंद्र कौन सा पर्वत था, तो ये कोलेश्वरी पर्वत, ठीक है, जिसको कोल्हुआ पहाड़ भी कहते हैं। कोल्हुआ पहाड़ कह दे या कोलेश्वरी पहाड़ कह दे, पर्वत कह दे, बात एक ही है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, चतरा में। नेक्स्ट आते हैं 65 नंबर, झारखंड राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना किन्होंने की थी, यानी कि झारखंड राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ये हम पढ़ाए थे, ठीक है, किसने किया है, मुंडाओं ने किया, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा राज्य हुआ है, तो मुंडा राज्य हुआ है। कब हुआ है, तो मुंडा कब आया झारखंड में, 600 ईसा पूर्व आए हैं, ठीक है, 620 आए हैं। इसी समय उन्होंने असुरों के साथ इनका ये हुआ, ठीक है, क्या कहेंगे, एक तरह से असुरों के साथ इनका नहीं बना और इसकी वजह से असुरों को इन्होंने मार गिराया, ठीक है, मारे और विध्वंस कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए पूरी तरह से, और वहाँ पे मुंडा राज का शुरुआत हो गया झारखंड में, ठीक है। कब, 600 ईसा पूर्व। और कब तक चला, तो 600 ईसा पूर्व से मुंडा राज चला था 64 AD तक, ठीक है। 64 AD में जब नागवंशी राजा फनी मुकुट राय जब नागवंशी नींव डाले तब तक मुंडा राज ही चला था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर, बंगाल के कौन से प्रसिद्ध वैष्णव संत 16वीं सदी के आरंभ में झारखंड आए थे। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन हम आपको एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मुंडाओं असुरों का विध्वंस किसने किया, असुरों का विध्वंस किसने किया, तो मुंडाओं ने किया, ठीक है। क्यों नहीं बना, क्योंकि मुंडा कृषि का कार्य करते थे, असुर लोहे गलाने का काम करते थे, तो इन दोनों में काम को लेके अड़चन पैदा हुई, ठीक है। असुरों के जो भट्टी से जो धुआं निकलता था उनसे इनकी कृषि प्रभावित होती थी, दोनों में नहीं बना, ठीक है। तो मुंडाओं ने असुरों का विध्वंस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हो गया ना, 66 है कि बंगाल के कौन से प्रसिद्ध वैष्णव संत 16वीं सदी के आरंभ में झारखंड आए थे, तो जिन्होंने हरे कृष्णा भजन दिया था, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, वही आए थे। तो कौन है ये, चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है। तो ये आए थे 16वीं सदी में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में आए थे, अगर क्षेत्र का नाम पूछ दे तो पंचपरगनिया का क्षेत्र में, ठीक है। 67 नंबर आते हैं। कौटिल्य के अनुसार कुकुट अथवा कुकुट देश में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो कौटिल्य ने जो ये वर्ड यूज किया है कुकुट या कुकुट देश, तो ये भी याद रखना है। कौटिल्य ने झारखंड प्रदेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो कौटिल्य ने झारखंड प्रदेश के लिए कुकुट देश का प्रयोग किया है, ठीक है। और किस में, तो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है उसमें। और इन्होंने इस यहाँ पे किस तरह की शासन व्यवस्था बताई है, तो इसे बताइए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम था उस टाइम पे कुकुट देश में, ठीक है, कौटिल्य के टाइम में। 68 नंबर आते हैं, संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई। यूल रूल क्या है, तो ये पुलिस कानून है, ठीक है। ये क्या है, पुलिस कानून है जो संथाल परगना में लागू किया गया था जॉर्ज यूर के द्वारा, ठीक है। तो ये कब शुरू किया गया था, 1856 में, ठीक है। 1855 में जो संथाल युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप इस चीज़ का शुरुआत किया गया था।
नेक्स्ट आते हैं 69 नंबर। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उलगुलान जो है वो एक मुंडा का शब्द है, ठीक है। मुंडाओं से शुरू हुआ है, तो इसका शुरुआत किए थे बिरसा मुंडा, ठीक है। उलगुलान विद्रोह का शुरुआत किसने किए थे? बिरसा मुंडा किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 नंबर। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन है जिन्हें पद्मश्री मिला था? कौन है? तो ये जुएल लकड़ा है। कौन है? जुएल लकड़ा है, ठीक है। कब मिला था? तो इसका डेट है 1963 में मिला था, ठीक है। 1963 में मिला था और ये झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देश का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ वो कौन है? जिसे भारत रत्न दिया गया था देश के प्रथम उद्योगपति, तो है JRD टाटा, ठीक है। JRD टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना तो ये गोमियो में है। ऑप्शन नंबर ए गोमियो में। हम मॉर्निंग के सेशन में बताए थे, ऑप्शन में गोमियो था तो बताया था कि गोमियो में विस्फोटक कारखाना है, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू बताया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 73 नंबर। देश का सबसे बड़ा अर्थिन डैम कौन सा है? देश का सबसे बड़ा अर्थिन डैम कौन सा है? ये है तेनूघाट, ऑप्शन नंबर ए। तेनूघाट कहाँ पे है? बोकारो में। तिलैया कहाँ है? कोडरमा में। मैथन और पंचेत कहाँ है? धनबाद में, ठीक है। ये DVC के तहत बने हैं। DVC के तहत टोटल 8 डैम बने हैं। तेनूघाट, बोकारो, तिलैया, कोडरमा, मैथन, पंचेत, धनबाद। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है? जयपाल सिंह का मूल नाम, तो उनका मूल नाम है वेनंद पाहन। क्या है? वेनंद पाहन। और जयपाल सिंह को ही मरांग गोमको के नाम से जानते हैं, ठीक है। मरांग गोमको किसका उपनाम है? जयपाल सिंह का। नेक्स्ट आते हैं 75 नंबर, जिनको मुन्ना राजा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? 8वीं अनुसूची में जो क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है झारखंड से, वो कौन सा है? यह है संथाली, ठीक है। और आप ये बता दीजिए कि किस वर्ष रखा गया है, ये आप कमेंट कीजिए। 76 नंबर आते हैं। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? मंडा पर्व जो है झारखंड में हर एक गांव में लगता है। जैसे कि अभी सीजन है, ठीक है। कुछ टाइम पहले खूंटी तरफ लगा था, अभी इधर हम लोग के चारों तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो मंडा पर्व किससे संबंधित है? ये महादेव से, ठीक है। महादेव से। यहाँ पे शिव जी की कठोर भक्ति होती है, जहाँ पे लोग अपने शरीर में गुदवाते हैं, अंगारों पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। और महिलाएं या फिर जो बहन है उनकी, जो अपना शरीर पे गुदवा रही है, अंगारे पे चल रहे हैं, तो उनकी बहन या फिर उनकी माता शिव जी की उपासना करती है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? पशुओं के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो पशु के सम्मान में सोहराय मनाते हैं। अगर पूछ दे कि सोहराय कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, यानी कि दिवाली के दूसरे दिन, ठीक है। दिवाली के दिन या दिवाली के दूसरे दिन। नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर। देखिए इसमें से कौन कब मनाया जाता है? तो सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र माह के में मनाया जाता है, जिस पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। चैत्र माह में सरहुल के दिन ही और 3 पर्व मनाए जाते हैं। टोटल 4 पर्व मनाए जाते हैं, अलग अलग जनजाति में अलग नाम से जाने जाते हैं। और करवा जो हुआ वो भादों के महीने में मनाया जाता है। नवाखानी कब मनाया जाता है? जब नया अन्न होता है, ठीक है। और सोहराय तो हो गया पशुओं के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? इससे पहले हम कोहबर पूछे थे, तो कोहबर किस में था? बिरहोर में था। मॉर्निंग वाले में कोहबर पूछे थे, तो उसमें क्वेश्चन आंसर क्या था? बिरहोर। अभी हम जादव पटिया पूछे, तो जादव पटिया किससे? तो ये संथाल जनजाति में, ठीक है। जादव पटिया में जादव का मतलब हो जाता है कि जो चित्रकार है, और पटिया का मतलब हो जाता है कपड़ा, ठीक है। और इसका कागज़ के टुकड़ों को भी जोड़ जोड़ के इसे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर। रांची नगर निगम की स्थापना हुई है, कब हुई है रांची नगर निगम की स्थापना? टोटल कितने नगर निगम है झारखंड में? झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, ठीक है, 9। और रांची नगर निगम की स्थापना हुई है 1979 में, ठीक है। कब हुई है? 1979 में। 9 कौन कौन से हैं? तो हजारीबाग है, 9 ना, हजारीबाग, गिरिडीह, आदित्यपुर, मानगो, मेदिनीनगर, चास, रांची, और 2 बच गया, तो
देवघर और धनबाद। ठीक है, 9 बता दिए। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से बता दें क्या कौन कौन से 9 हैं। देखिए 9 नगर निगम कौन कौन से हैं लिखते जाइए। रांची, ठीक है, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो में से चास, ठीक है, चास, और मेदिनीनगर, डाल्टनगंज, और हजारीबाग, आदित्यपुर। हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ है? तो प्रभात कुमार उस टाइम राज्यपाल थे झारखंड में। कौन कब हुआ है? 2001 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो 5,000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत होगा, उस टाइम ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, 2001 में। नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर। झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी यानी कि धर्म प्रचारक। ठीक है, ईसाई मिशनरी यानी कि धर्म प्रचारक। एमिलो स्कॉच, नाम याद रख सकते हैं यहाँ से अगर याद रखना चाहे तो। एमिलो स्कॉच, अगस्पास, फ्रेडरिच वाच एंड थियोडोर जैक किस देश के वासी थे? ये लोग जो 4 लोग जो झारखंड में आए थे वो कौन से देश से थे? तो झारखंड में कब आए थे? 1845 में आए थे। ठीक है, एग्जैक्ट कहा जाए तो 2 नवंबर 1845 में झारखंड आए थे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार। ठीक है, ईसाई धर्म से पहला मिशनरी आए थे। ठीक है, तो ये 4 लोग कहाँ से थे? जर्मनी से थे। ठीक है, और इन्हें कौन भेजे थे? तो फादर गोशनर भेजे थे, और उन्हीं के नाम पे जो गोशनर कॉलेज अभी खुला है, पहले गोशनर चर्च था। ठीक है, लंबी कहानी है। नेक्स्ट आते हैं 82 नंबर। कुरुख उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? कुरुख उरांव की भाषा को हम लोग कुरुख कहते हैं। तो ये कौन सा भाषा परिवार से है? तो भाषा परिवार इनका द्रविड़ है। ठीक है, जो उरांव लोग हैं वो साउथ इंडिया से आए हैं। ठीक है, दक्षिण भारत से झारखंड में आए हैं, और इनकी जो भाषा है वो किससे संबंधित है? द्रविड़ से। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से। क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। झारखंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति, ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला, ठीक है, प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जहाँ पे अभ्रक का खनन ज़्यादा होता है यह है कोडरमा। ठीक है, कोडरमा में। नेक्स्ट आते हैं 84 नंबर। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जिसमें सबसे कम है। सबसे कम लिटरेसी रेट है पाकुर में। ठीक है, कहाँ पे? पाकुर में। अगर आपसे पूछ दे झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो सबसे पूर्वी जिला पाकुर है। ठीक है, पूर्वी जिला पाकुर है। सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है, और सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक बार फिर से बता दें क्या? मान लीजिए इस तरह से झारखंड का मैप है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी जिला, ठीक है, सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है? तो ये है साहेबगंज। सबसे पूर्वी जिला ईस्ट में, ठीक है, सबसे ईस्ट में कौन सा जिला है? तो ये है पाकुड़। ठीक है, और सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे मैप गलत बना दिए हैं, इस तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो होगा सिंहभूम का एरिया। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम वो होगा। और सबसे पश्चिमी जिला यानी कि सबसे वेस्ट में कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? झारखंड में उच्च कोटि का जो अभ्रक मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये रूबी वैरायटी का उच्च कोटि का अभ्रक झारखंड में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 86 नंबर। हिजला मेला कहाँ लगता है? हिजला मेला कहाँ लग रहा है? तो हिजला मेला दुमका में लगता है। ठीक है, राम रेखा मेला कहाँ लगता है? राम रेखा सिमडेगा में लगता है। 87 नंबर आते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मल्टीपर्पस पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो ये दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी। ठीक है, और कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, अमेरिका का जो टेनेसी था उसे प्रभावित हो गया। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर।
स्वर्ण रेखा बृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? यानी कि स्वर्ण रेखा बृहद सिंचाई परियोजना जो है वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें शुरुआत की गई है? तो ये 5वां 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 5वां 5 ईयर प्लान है, 5 ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 89। ये गर्म जल कुंड से क्वेश्चन है। ठीक है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है ना। सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? तो हजारीबाग का सूरज कुंड। तो इसका तापमान पूछा है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है। तो सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? सूरज कुंड। ठीक है, अगर पूछ दे कि कहाँ पे है सूरज कुंड, तो हजारीबाग में है और इसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देश में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ खोला गया? तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ खोला गया है? तो ये हम कल सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में ऑप्शन के थ्रू बताए थे, घाटशिला में। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू बता दिए, घाटशिला याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, गोमियों में यहाँ पर से दिखा दे रहे हैं, गोमियों में क्या है? विस्फोटक है। घाटशिला में तांबा गलाने का। साक्षी में क्या है? तो टाटा स्टील खुला था साक्षी में। ठीक है, 91 आते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट जलप्रपात कौन सा है? तो ये बूढ़ाघाट। ठीक है, कि कौन सा है? बूढ़ाघाट। और इसका हाइट कितना है? ये 137 मीटर। नेक्स्ट आते हैं 92 नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? कौन सा भूभाग है जो सबसे ऊंचा है? तो ये आज हम मॉर्निंग में हम अपने बच्चों को पढ़ाए थे, तो उसमें बहुत अच्छे से उन लोगों को समझाए थे। यह पहाड़ का क्षेत्र है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी से कंफ्यूज नहीं होना है। जब भूभाग की बात करेगा तो भूभाग में पहाड़ का क्षेत्र हो जाएगा जिसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 900 मीटर। ठीक है, सी लेवल से एवरेज हाइट कितना है? 900 मीटर का। ठीक है, और पारसनाथ की पहाड़ी वो सिंगल एक पहाड़ी है जो सबसे ऊंचा है, और उसमें जो समेत शिखर है सबसे ऊंची चोटी है जो 1365 मीटर हाइट है। तो उससे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि विक्रमादित्य। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर का पठार को क्या कहा है? ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को उन्होंने क्या कहा है? तो यहाँ पे दो चीज़ होता है। ठीक है, फाहियान ने छोटा नागपुर का पठार और एक है संथाल परगना। ठीक है, संथाल को क्षेत्र को कुछ कहा है और छोटा नागपुर को कुछ कहा है। छोटा नागपुर को उन्होंने क्या कहा है? कुक्कुट लाट कहा है। ठीक है, फाहियान छोटा नागपुर को क्या कहें? कुक्कुट लाट कहें। और जो संथाल परगना का क्षेत्र है उसको कीना सुफालाना कहें। क्या कहें? कीना सुफालाना। नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर, गौड़ का शासक शशांक 602-25 ईस्वी में था। तो ये कैसा शासक था ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, जो गौड़ शासक है शशांक, जिसका प्रभाव झारखंड में देखने को मिलता है, तो ये कैसा शासक था? तो ये एक कट्टर से उपासक था और एक बौद्ध उत्पीड़क था। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये शिव जी की उपासना करता था, महादेव की उपासना करता था, और बौद्ध उत्पीड़क था, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म के मंदिरों को इन्होंने तोड़ा, ध्वंस किया। ठीक है, तहस नहस कर दिया। तो ये कैसे थे? तो कट्टर से उपासक थे एवं बौद्ध उत्पीड़क थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन पर्सन थे? शशांक थे। ठीक है, कब में? 7वीं ईस्वी यानी कि 602 में। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर, सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम क्या है? सूतिया नागखंड कहने का मतलब हुआ कि मुंडा राज जब चल रहा था तो मुंडा राज में सूतिया था, सूतिया नागखंड कहा जाता है उसको, मुंडा राज का जो क्षेत्र है उसको। तो उसके जो अंतिम राजा है वो कौन है? तो अंतिम राजा है मदरा मुंडा। ठीक है, अंतिम राजा कौन है? मदरा मुंडा। ये जो सुतिया पहानी ये फर्स्ट थे, सुतिया पहानी ये फर्स्ट थे। ऋषभ मुंडा ने इस राज्य का निर्माण किया था, लेकिन वो खुद इसके राजा नहीं बने थे। वो किसको बना दिए थे? सुतिया पहान को। और फनी मुकुट राय है, ये नागवंश के प्रथम राजा है। ठीक है, फनी मुकुट राय कौन है? नागवंश के प्रथम शासक है। नेक्स्ट आते हैं 96 नंबर, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन है? छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन है?
अभी जस्ट बता दिए। ये है फनी मुकुट राय। कौन है? फनी मुकुट राय। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सुत्याम्बे में बनाई थी। ये जो प्रताप राय ये 4th राजा है और ये अपनी राजधानी को सुत्याम्बे से चुटिया ले गए थे। भीमकन को क्या किए थे? तो भीमकन अपना खोखरा ले गए थे और दुर्जन शाह कहाँ ले गए थे? दोयसा ले गए थे। एक बार इसका फिर से हम बता दे रहे हैं, सुबह में बता चुके, एक बार फिर से बता रहे हैं। जब भी नागवंश की राजधानियों का सीक्वेंस पूछेगा तो इसका सीक्वेंस का शॉर्ट फॉर्म है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, सोचा खोदा पाला भोरा। ठीक है, ये ट्रिक मेरा बनाया हुआ है। अगर आपको पसंद ना आए तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं से ट्रिक से याद करो। ठीक है, नागवंश की जो राजधानी रही है उसका क्रम है, स से सुत्याम्बे, च से चुटिया, ख से खुखरा, द से दोयसा, पाला से पालकोट और भ से पालकोट भौरा। ठीक है, और र से रातू। ठीक है, और इसमें फर्स्ट हो गया सुत्याम्बे, फनी मुकुट राय, चुटिया प्रताप राय, ये क्या है? ख ना, खोखरा, खोखरा हो गया यहाँ पे, भीमकर्ण, और द से दोयसा यानी कि दुर्जन साल, पालकोट यानी कि यदुनाथ शाह, और पालकोट भोला यानी कि जगन्नाथ सहदेव, और र से रातू यानी कि उदयनाथ सहदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 97 नंबर। जिसको समझ में नहीं आया वो डिटेल से समझने के लिए संपूर्ण झारखंड का अध्ययन का 10वां सेशन, ठीक है, संपूर्ण झारखंड के अध्ययन का 10वां सेशन देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर है जो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है? सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो ये है देवघर। ठीक है, देवघर को सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। रांची जो है वो राजधानी है। जमशेदपुर है ये उद्योग नगरी है, और धनबाद जो है वो क्या है? कोयला नगरी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 2011 सेशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी है 414 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 99 नंबर। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो ये है चतरा, ऑप्शन नंबर सी, चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 100 आते हैं। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी कि झारखंड में कौन सा जगह है जिसको हम लोग हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं? तो हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? इतिहास में जो मुगल और मेवाड़ के बीच जहाँ पे झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। और झारखंड में हल्दी घाटी के नाम से कोरम्बो को कहा जाता है। ठीक है, कोरम्बो कहाँ है? तो ये गुमला जिला में है। ठीक है, और यहाँ पे किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था? तो यहाँ पे नागवंश से भीमकन थे और रक्सेल वंश था। ठीक है, रक्सेलों से उनका लड़ाई हुआ था। ठीक है, और कोरम्बो में ही वासुदेव राय की मंदिर है। वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है? पूछ दे क्वेश्चन, तो वासुदेव राय मंदिर कोरम्बो में है। चलिए, आज का सेशन यही ओवर होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो ला पाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।